वाह अर्नब गोस्वामी वाह, मतलब तालिबान का रुतबा जो भारत के अंदर वो दिखा के गया है उस पर बातचीत नहीं करनी है। आप पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि भारत की कूटनीति है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं तालिबानी सरकार की सोच से मत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन दोस्त में बनाऊंगा क्योंकि भारत के हित की बात है। लेकिन जो तालिबान सरकार ने जो रुतबा भारत के अंदर दिखाया है, जो हमने किया है, उस पर चर्चा किया आपने? आप कह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पाकिस्तान को घेरने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वेल अर्नब गोस्वामी, जो आप नैरेटिव चला रहे हैं ना, ये सही है गलत है, ये दर्शक जो देख रहे हैं ना इस वीडियो को, वो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ। मैं वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं आमिर मुत्ताकी। उन्होंने यह कहा था कि नई दिल्ली में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो महिला पत्रकारों को ना बुलाया जाए, और भारत की सरकार ने उसको पूरा किया। कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, दुनिया भर में बात हुई, तो बोला गया कि टेक्निकल इशू था जी, पुरुष भी नहीं आ पाए थे सारे के सारे, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। खैर इसकी आगे भी बात करूंगा, इसको मैं यही छोड़ता हूं अभी। अब मुत्ताकी ऐसी सरकार के विदेश मंत्री हैं जिसे आज भी ज्यादातर देशों की मान्यता हासिल नहीं है। वह अपने देश के तालिबानी कायदे नई दिल्ली में लागू करना चाह रहे थे, उसमें वो सफल भी हो गए। तो उस पर आक्रोश जताने के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है ये सोचो पहले। फिर देवबंद यात्रा के दौरान मुत्ताकी को देखने के लिए जिस तरह हजारों का हुजूम जब उमड़ पड़ा ना, वो किसी अफसोसजनक नजारे से कम नहीं था। वहां टीवी रिपोर्टर से कहते सुने गया था कि मुत्ताकी वह हस्ती है जिसके संगठन ने दुनिया के दो महाशक्ति सोवियत संघ और अमेरिका को पराजित किया है। उनके इस मॉडल की कभी यहां भी जरूरत पड़ सकती है अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर हमला किया तो। उधर नई दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी भारत को यह सलाह दे गए कि वह अट्टारी बाघा बॉर्डर को राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक नजरिए से देखें और उसे खोल दें, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार का वह सबसे छोटा रास्ता है। अब इसी तरह उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को मिलकर के चाबहार बंदरगाह के विकास के रास्ते की रुकावटें दूर करनी चाहिए, और इसके लिए दोनों को मिलकर के अमेरिका और ईरान से बात करनी चाहिए। अब जो भारत की मौजूदा विदेश नीति है उसके नज़रिए से ये बातें कहाँ तक फिट बैठती हैं, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह मैं आपको ये याद दिला दूँ, मुत्ताकी की यात्रा से ठीक पहले भारत ने मॉस्को कंसल्टेशन ग्रुप के उस साझा बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं, जिसमें बाग्राम एयरपोर्ट को फिर से अमेरिकी कब्जे में लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इरादे को अस्वीकार किया गया है। तालिबान सरकार पर भारत इतना मेहरबान क्यों है, इसे समझना आसान नहीं है। बेशक अफगानिस्तान में भारत के रणनीति हित हैं बिल्कुल, लेकिन क्या उन्हें साधने की शर्त तालिबान की इस हद तक मानना, मनमौजी करने देना कहां तक जायज है? ये मेरी पहली बात खत्म हुई। अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बीच कई बातों को लेकर विवाद छिड़ा है। इस बीच ना एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई थी जिसमें कहा था कि देखो, भारत में खड़े होकर तालिबानी विदेश मंत्री ने कह दिया है कि बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे कि रशिया में बैठक के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तालिबान ने कही थी। वहां भारत के राजनयिक भी मौजूद थे, इसलिए यहां तक तो ठीक है। उसके बाद लिखा गया, देखो मोदी नाम है इनका, उसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा और ना वो छोड़ेगा। अब सोचो ये क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं? यही ना कि तालिबान को भारत बुलाया गया है ताकि अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। आप ये कह रहे हैं कि भारत की महान कूटनीति है जो भारत में खड़े होकर के तालिबान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को ललकार दिया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि तालिबान के विदेश मंत्री को भारत बुलाने पर सवाल उठेंगे, तभी पहले से नैरेटिव बनाया गया क्या कि कूटनैतिक इस्तेमाल है, इसलिए तालिबान को बुलाया गया है।
ये भी तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने कहा है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। उसने कहा नहीं, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ये एडवर्टाइज कर दिया गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी यानी कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में ठिकाना बना रखा है और लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। इस लिहाज से भी अफगानिस्तान को भारत के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। अब सोचो, 4 साल तक भारत ने तालिबान से दूरी बनाए रखी, उसको मान्यता भी नहीं दी, उस पर विचार तक नहीं किया। भारत ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं जो अफगानिस्तान में चल रही हैं, उनको छोड़ दिया। लेकिन अब अचानक से तालिबान की उपयोगिता दिखने लगी। कहीं ये रशिया और चाइना के साथ कूटनीति और व्यापार करने का नतीजा तो नहीं? बहरहाल तालिबान या फिर उसके लोग आएंगे तो उनके साथ साथ उनके रंग, उनकी संस्कृति और मान्यताएं भी तो आती हैं। ये दिल्ली में तालिबान के दूतावास की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को तो शामिल नहीं होने दिया गया, दूतावास में एंट्री नहीं दी गई। हालांकि एक रिपोर्ट घूमती फिरती ये भी है कि उनको नकाब या हिजाब टाइप पहनाने की चीज़ कोई ऑफर की गई थी, यानी कि उनको पर्दा करने को कहा गया था। भारत सरकार ने बाद में सफाई दी कि इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है और अफगानिस्तान का दूतावास भारत के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। अब अफगान दूतावास की ओर से यह भी कहा गया कि यह अनजाने में हुआ क्योंकि उनके पासेस कम थे। अनजाने में गलती हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि जो तालिबान मूल्य है उसके खिलाफ कोई काम हो जाए। सरकार चुपचाप देखती रही, यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकारों ने भी चुपचाप इस तालिबानी मूल्य को बर्दाश्त कर लिया। इसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर है और उस पर बहस चल रही है। किसी पत्रकार ने अपनी महिला सहयोगियों के लिए आवाज तक नहीं उठाई तो बताओ, तालिबान के विदेश मंत्री क्यों आए? क्यों इतना सम्मान किया गया? क्यों तालिबानी रवैया बर्दाश्त किया गया और क्यों देवबंद भेजा गया? इसका कोई ठोस कूटनीतिक आधार अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए मुझे। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल। तो अर्नब गोस्वामी जी, आपके पास जवाब हो तो बताइए। नमस्कार।